उसके लिए सिर्फ एक इंसान कभी सफिशिएंट नहीं था एंड गॉड शी इज लविंग द अटेंशन। शी बैंग्ड टॉमीज फादर, नॉट जस्ट टॉमीज फादर, उसके ऑफिस के और बहुत सारे कलीग्स। ये तो जेल के अंदर की बात थी, जेल के बाहर भी तो थे। पूरा देश उन दो बच्चों की सही सलामती की प्रार्थना करता है। सूजन अपनी कार को एक तालाब के पास लेकर जाती है। आइसक्रीम खिलाने के बहाने उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। आज का केस कैलिफोर्निया यूएसए से है। आज के केस में जिस इंसान की हम बात करने वाले हैं उसका नाम सूजन स्मिथ है। ये कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये साइकोटिक बोल सकते हैं, डिल्यूशनल है और ये बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है। ये मेल वैलिडेशन के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने तो मेल वैलिडेशन के लिए शादी तक कर ली और जिससे शादी की उसका नाम था डेव। इस वीडियो के लिए हम डेव को शामू करके बुलाएंगे। जब इसने शामू से शादी की तब उस शादी से उसे 2 बच्चे थे और ये 2 बच्चे आगे के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो सूजन की एक प्रॉब्लम थी कि उसके लिए सिर्फ एक इंसान कभी सफिशिएंट नहीं था। उसके लिए उसका हस्बैंड शामू कभी इनफ नहीं था। शी ऑलवेज वांटेड मोर। तो इसीलिए शी स्टार्टेड बैंगिंग शामूज बेस्ट फ्रेंड टॉम। इस वीडियो में हम उसे टॉमी बुलाएंगे और उसके लिए सिर्फ टॉमी भी काफी नहीं था। शी बैंग्ड टॉमीज फादर, नॉट जस्ट टॉमीज फादर, उसके ऑफिस के और बहुत सारे कलीग्स और उसके खुद के स्टेप डैड। आई नो दैट इज सो वियर्ड। ये सारी चीजें शामू को अब तक पता नहीं थी, पर अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है जब वो अपनी ही वाइफ को और अपने ही बेस्ट फ्रेंड को फोन पर गुलू गुलू करता सुनता है। तो अब होना क्या था? शामू वॉज अ सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन, तो इसीलिए उसने शादी तोड़ दी, डिवोर्स ले लिया और वो अपने रास्ते, सूजन अपने रास्ते। सूजन डिवोर्स के बाद अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ आ जाती है एंड दे स्टार्टेड बैंगिंग मोर। अब आपको लग रहा होगा कि दिस इज अ क्रेजी स्टोरी, बट वेट फॉर इट, क्रेजी इज येट टू कम। एक बार टॉमी के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है एंड सूजन बीइंग हिज गर्लफ्रेंड वो भी इनवाइटेड होती है। बट उस पार्टी में फॉर सम वियर्ड रीजन जो टॉमी है वो किसी एक लड़की को किस करने लगता है। इन दोनों को देखकर सूजन बहुत ज्यादा जेलस होती है, तो वो किसी तीसरे इंसान को किस करने लगती है। अब सूजन को किसी तीसरे इंसान को किस करता हुआ देखकर टॉमी जेलस हो जाता है। इन सब के मेकआउट सेशन के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और 2 दिन बाद पार्टी के टॉमी सूजन को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो ये लिखता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी और को किस नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज नॉट लेडी लाइक। उस लेटर में सूजन से वो ये भी कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो बट हम दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं और मुझे बच्चे नहीं चाहिए। सीरियस कमिटमेंट इश्यूज। बट हमारी गर्ली पॉप सूजन, उसे वो करना चाहिए जो कि एक स्मार्ट सेंसिबल लड़की करती है। स्पा जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, नाइट आउट्स पर जाना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करती है। लेटर मिलने के दूसरे ही दिन वो टॉमी के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, बहुत सारी बातें बोली जाती है और सूजन उन बातों में अपनी एक पोल खोल लेती है। वो बोलती है कि यू आर नॉट मैन इनफ, तुम मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो मैं अपने स्टेप डैड के साथ सोई और मैंने अपने फादर को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे फादर के साथ भी सोई हूँ, सो यू टेक दैट। ये सब सुनने के बाद तो टॉम भी कंफ्यूज हो गया कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। लाइक माई फादर वॉज हैविंग एन अफेयर विथ माई गर्लफ्रेंड, लाइक दैट सेइंग। अब होता ये है, कुछ सेकंड सोचने के बाद टॉम सूजन को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकलवा देता है और उसे बोलता है कि ना, नको सिस्टर, नो, अपना फेस मुझे कभी नहीं दिखाना और मेरी लाइफ से दफा हो जा, ब्रेकअप, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। पर सूजन को क्या सुनाई देता है? सूजन को ये सुनाई देता है कि आई लव यू सो मच, हम साथ में हो सकते हैं, यू जस्ट ट्राई बेब। आई नो दैट इज डिल्यूशन। सूजन वॉज अ डिल्यूशनल वुमन एंड दिस सुलुलु इज नॉट सुलुलु। वो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है, अपनी कार में बैठती है और सोचने लगती है कि ओके, मैं अब क्या कर सकती हूँ जिससे टॉम मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तब उसे दिमाग में आता है टॉम का वो लेटर जो उसने सेंड किया था। उसमें उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं और मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और वो आइडिया ये होता है कि उसे टॉम के साथ रहना है तो अपने बच्चों को अपनी खुशी के रास्ते में आने से रोकना पड़ेगा। उसे लगता है कि दिस इज द सोल्यूशन बजाय थेरेपी जाने की। डूड, यू रियली 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 नीड अ थेरेपी सेशन। घर पहुंचते पहुंचते सूसन को शाम हो जाती है, इसलिए वो रास्ते से पिज़्ज़ा लेती हुई चलती है। घर में उसके 2 बेटे, एक माइकल जो कि 3 साल का है और एक एलेक्जेंडर जो कि 1 साल का है। ये दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं और जब वो आती है तो तीनों मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, एंजॉय करते हैं और सूजन आइसक्रीम खिलाने के बहाने उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। घूमते घूमते सूजन अपनी कार को एक तालाब के पास लेकर जाती है और वहां पर उतरती है, बच्चों को सीट बेल्ट पहनाती है, गाड़ी न्यूट्रल में लगाती है, दरवाजा बंद करती है और लॉक कर देती है। गाड़ी धीरे 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 तालाब में उतरने लगती है, पानी में जाने लगती है और वो खड़ी होकर सिर्फ देखती है। लगभग 5-6 मिनट गुजर जाते हैं, गाड़ी पूरी डूब चुकी है और तब वो भागती हुई रास्ते की तरफ जाती है और उसे वहां पर एक इंसान दिखता है। वो उस इंसान से फोन लेती है और पुलिस को कॉल कर लेती है। पुलिस को कॉल करने पर कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। वो पुलिस को एक कहानी बताती है। वो बताती है कि जब वो रेड ट्रैफिक लाइट पर अपनी कार में बैठी हुई थी, अचानक से एक इंसान आता है, उसके हाथ में गन है और वो गन की मदद से सूजन को उसके कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है और खुद कार में बैठकर चला जाता है। सूजन पुलिस को ये बताती है कि उस कार में उसके दोनों बच्चे भी थे और पुलिस इस चीज को बहुत सीरियसली लेती है और इन्वेस्टिगेशन राइट में शुरू कर देती है। सूजन पुलिस की हेल्प करती है उस इंसान को डिस्क्राइब करने में। सूजन हेल्प करती है पुलिस को उस इंसान का स्केच बनवाने में हेल्प करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस जो भी इंसान जो कि सूजन के स्केच से मैच करता है वैसे इंसान को या फिर सूजन की जैसी गाड़ी दिखती हो वैसी गाड़ी को ढूंढने में लग जाती है। जंगल में ढूंढते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, रास्तों पर ढूंढते हैं, जगह जगह जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन फुल ऑन शुरू रहती है। यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही होती है और यहाँ पर मीडिया अपना। कुछ ही दिनों में ये केस पूरे नेशन वाइड फेमस हो जाता है। पूरा देश उन 2 बच्चों की सही सलामती की प्रार्थना करता है। अपील्स की जाती है उन दोनों बच्चों को सही सलामत घर पहुंचाने की। और ये अपील कर कौन रही है? वैम पैम, सूजन मैम, एंड गॉड शी इज लविंग द अटेंशन। वो न्यूज़पेपर में, मीडिया वालों के पास, हर जगह पर इंटरव्यूज देती है, एक दुखियारी माँ बनने की एक्टिंग कर रही होती है। और हमें पता है कि वो एक्टिंग है, पर उस टाइम पर लोग बहुत सिंपैथेटिक थे। लोग सूजन की मदद करना चाहते थे। वो जेन्युइनली चाहते थे कि ये माँ जो कि इस दुख से गुजर रही है ऐसा किसी के साथ ना हो और इसके बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। लोग उसे पैसे दे रहे थे, डोनेशंस दे रहे थे और सबसे बड़ी बात अटेंशन दे रहे थे। और सूजन अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। Until पुलिस को शक होता है सूजन पर। अब कैसे? पुलिस ऑब्जर्व करती है कि सूजन जो है ये बड़ी अजीब इंसान है। इसके आंसू, प्यार, ममता सिर्फ कैमरास के सामने, मीडिया वालों के सामने ही दिखाई पड़ती है, वरना वो एकदम कोल्ड, कैलकुलेटेड, एकदम शांत ऐसे दिखाई पड़ती है। इसके सारे इमोशंस सिर्फ कैमरा के लिए होते हैं। तो तब पुलिस डिसाइड करती है कि सूजन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो सूजन को क्वेश्चनिंग के लिए लाते हैं, उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। पुलिस का शक तब ज़्यादा गहरा होता है जब पॉलीग्राफ टेस्ट लिए जाते हैं और दोनों पॉलीग्राफ टेस्ट में सूजन फेल हो जाती है। आई नो पॉलीग्राफ टेस्ट जो होते हैं वो 100% रिलायबल नहीं होते हैं, बट एक छोटा सा आइडिया मिल सकता है उनसे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा होता है। वो सूजन से इन्वेस्टिगेट करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसे डराते धमकाते भी हैं कि वो कुछ बोल दे अपने बच्चों के बारे में, पर सूजन इज लविंग द अटेंशन। इन सब चीज़ों के बीच में द ऑडेसिटी ऑफ दिस वुमन, इन्वेस्टिगेशन के बीच में भी ये एक अच्छे खासे मीडिया हाउस में जाती है, इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू के बीच में बोलती है कि पुलिस मुझ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे हैं। आप किसी माँ पर जिसने अभी अभी अपने दोनों बच्चों को खोया है उस पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इन सारी हरकतों की वजह से पुलिस को सूजन पर और डाउट आने लगता है। तो पुलिस एक आखिरी बार सूजन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है, उससे पूछताछ करती है और उस पर ज़्यादा प्रेशर बनाती है। और आखिर में फाइनली सूजन कन्फेस कर लेती है। वो बताती है कि ये सारी कहानी उसने अपने मन में बनाई है और कैसे उसने अपने ही बच्चों को छोड़ दिया मरने के लिए। इस क्राइम के लिए उसे लाइफ इन प्रिजन मिलती है, जिसका मतलब सूजन अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे काटेगी। बट स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सूजन बड़ा रंगीला कैरेक्टर है और इसके कारनामे
इसके कारनामे जेल में जाकर भी ख़त्म नहीं होते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ये आती है कि शी वॉज बैंगिंग 2 गार्ड्स। जी हाँ, उसके अफेयर्स वहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। जब दोनों गार्ड से मन भर गया तो उसने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना ली। जी हाँ, वो अचानक से लेस्बियन बन गई। बट ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है। ये तो जेल के अंदर की बात थी, जेल के बाहर भी तो थे। जेल के बाहर उसके 6 रिलेशनशिप्स थे। वो जेल के अंदर थी और जेल के बाहर उसके 6 रिलेशनशिप्स थे। शी इज़ एन एपिटमी ऑफ क्रेज़ी वुमन। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट में बताइए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टे सेफ एंड ट्रस्ट नोबडी।